अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है स्टोइशियोमेट्री, उसके बेसिक के जितने भी न्यूमेरिकल थे, बेसिक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मोल से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल थे और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे, सारे हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली जितने भी रिलेशंस हैं, मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन, ये तमाम रिलेशन भी जो है डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले हमारा एक टॉपिक लास्ट वीडियो में रह गया था, जो कि है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम की यहाँ पे सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। ठीक है, किसी भी गैस का 1 मोल जो है जो ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी कंडीशन पे, वो क्या कहलाता है, हमारे पास 22.41 होता है। यानी कि कोई भी गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई व्हाटएवर कोई भी गैस मौजूद है हमारे पास, उसका 1 मोल वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल पे एट एसटीपी। अब एसटीपी यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एसटीपी पर 1 मोल वॉल्यूम का जो है किसी भी गैस का, वो 22.41 dm³ कहलाता है। यानी इसको हम 22.41 लीटर भी कह सकते हैं। ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, एट एसटीपी कंडीशन पे। अब एसटीपी क्या है, एसटीपी की अगर हम बात करें तो एसटीपी यहां पर मौजूद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास होता कितना है, सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास होता है स्टैंडर्ड, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि इक्वल टू होता है, अब सेल्सियस जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, हम वो सेल्सियस की यूनिट के साथ कैलकुलेट नहीं करते, हम इसको इसकी स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर लेके आते हैं, जो कि होती है 273 केल्विन। तो 273 क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कितना होता है, 1 atm प्रेशर, या फिर इसको 760 टॉर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिर से एक दफ़ा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। किसी भी गैस का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम जो है एट एसटीपी कंडीशन पे 22.41 dm³ के बराबर होता है, जिसको हम मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। अब सिंपली अगर हम देखें तो ये इक्वेशन, ये जो वैल्यू है, समटाइम बच्चे कहते हैं सर ये वैल्यू आई कहाँ से। हम बहुत सारे जो इंटर के टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट ये वैल्यू सॉल्व करवाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इस वैल्यू का आप रट्टा लगा लें। लेकिन अगर हम देखें तो ये वैल्यू आई कहाँ से, ये वैल्यू आती है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से। और जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV = nRT। अब यहाँ पर हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। तो ये जो प्रेशर है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी V = nRT/P। ठीक है, और अगर हम इन तमाम की वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करें तो हमने 1 मोल की बात की है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने रहेंगे, 1 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय R। अब ये R जो है हमारे पास कांस्टेंट है और R की वैल्यू है हमारे पास 0.0821। और ये R की वैल्यू भी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम जाएंगे तो इसको, ये R की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करेंगे, ड्राइव करके बताएंगे कि किस तरीके से R की वैल्यू आई है। फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि 0.0821 जो है इसकी R की कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है 273 केल्विन अपॉन प्रेशर। प्रेशर हमारे पास क्या है 1 atm। अब जब हम इन तीनों को यूनिट नहीं लिखते, अब जब हम इन तीनों को, ये पूरी की पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर सामने आती है वो आती है 22.41 dm³। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है मोलर वॉल्यूम की। ठीक है, किसी भी गैस की 1 मोल एट एसटीपी, तो वो हमारे पास आती है 22.41। तो ये वैल्यू हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से यहाँ पर ड्राइव हुई है।
अब इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1.6 का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एन ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल्स एट एसटीपी। यानी कि अगर हमारे पास 1.5 मोल्स है एसटीपी कंडीशन के ऊपर, तो हमें बताएं कि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपली इस क्वेश्चन का डेटा बनाना है। तो डेटा बनाएंगे हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टाइम आपको बताया था वो कितने गिवन है 1.5 मोल, और हमें मालूम क्या करना है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है जो कि V से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारे पास, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि फार्मूला जो होता है हमारे पास वॉल्यूम मालूम करने का, वो होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41 dm³। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला कहलाता है। इस फॉर्मूले के तहत हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जिसका किसी भी गैस का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर कंडीशन हमारे पास एसटीपी पर होंगी। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे कि जिसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन है वो एसटीपी के अंदर नहीं होगी, लेकिन उसका तरीका अलग है, लेकिन वो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर इतना मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे सबसे पहले, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.41। जब हम इन सबको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.41, सॉरी यहाँ 1 लिखना मैं भूल गया हूँ, 22.41। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 33.6 dm³। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 33.6 dm³। तो इस तरीके से आप किसी भी गैस का, अगर वो एसटीपी कंडीशन के ऊपर मौजूद है और वॉल्यूम अगर मोल्स हमें जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, तो किसी भी गैस का, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, व्हाटएवर कोई भी गैस अगर हमारे पास मौजूद होगी, तो इस तरीके के सिंपल मेथड के साथ आप उसका वॉल्यूम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जितने भी स्टिचोमेट्री के अंदर जो रिलेशनशिप मौजूद हैं। सबसे पहला हमारे पास मौजूद है मास मास रिलेशन, दूसरा मौजूद है मास वॉल्यूम रिलेशन, थर्ड हमारे पास मौजूद है वॉल्यूम रिलेशन। तो इन तमाम को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है और इन तमाम के हमने न्यूमेरिकल्स भी आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके दिखाने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास मास मास रिलेशन मौजूद है, यानी कि किसी भी जो है हर क्वेश्चन के अंदर आपको मास गिवन होगा और उसी का आपने मास रिक्वायर्ड करना होगा। यानी कि मास गिवन होगा, आपको एक मास गिवन होगा और दूसरा मास आपको जो है वो फाइंड आउट करना होगा। स्टिचोमेट्री के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टिचोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि एलिमेंट की कैलकुलेशन, स्टिचो का मतलब एलिमेंट होता है और मेट्री का मतलब कैलकुलेशन, यानी कि जितने भी हम जो है स्टिचोमेट्री के अंदर रेशो बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो रेशो बेस्ड कैलकुलेशन होगा। और बुक के अंदर इसके जो क्वेश्चन हैं उनका मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जो आपको जिस तरीके से करवाऊंगा वो मेथड तो आपका थोड़ा चेंज है, लेकिन वो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और बोर्ड के टीचर्स अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो वो सिर्फ मेथड नहीं देखते कि स्कूल टीचर्स की तरह कि मेरा मेथड से फॉलो करें आप, वो बस देखते हैं कि आंसर अगर हमारे पास ठीक आ रहा है तो वो टिक कर देते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा, तो आप उससे रिलेटेड 1000 क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएंगे तब भी आप वो आसानी से जो है वो बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1.7, और उसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है और कहा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन। यहाँ इन्होंने कहा गया है कि अगर हम लाइमस्टोन की थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, 50 ग्राम लाइमस्टोन की थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है कितना कार्बन
हमें ऑब्टेन होगा, यानी कि एक मास हमें गिवन कर दिया इन्होंने और दूसरा मास हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है, डेटा बनाना है इस क्वेश्चन का। तो डेटा बनाने में हम सबसे पहले जो एक इक्वेशन हमें गिवन होती है उस इक्वेशन को फिर से हम लोग लिखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिलकर बना रहे हैं, CaO प्लस CO2, ठीक है। तो हम अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो बात बताई गई है वो हम लोगों ने लिखनी है रेशो बेस्ड कैलकुलेशन के अंदर, और दूसरा हमें रिक्वायर्ड हमें क्या किया है, यानी कि एक इक्वेशन से इस इक्वेशन में जो चीज़ हमें बताई गई है वो हमने लिखनी है और एक हमें क्वेश्चन में जो चीज़ बताई गई है वो लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या जो है वो गिवन किया गया है। तो यहाँ लिखा गया है फ्रॉम क्वेश्चन और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर हमें क्या गिवन है और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन, और फ्रॉम क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमारे पास कितना मौजूद होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, यहाँ निकाल के देख लेते हैं। कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40 और कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 और O3 का मास होता है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास हो गया 100 ग्राम, ठीक है, 100 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है इक्वेशन के अंदर वो हमारे पास दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम मौजूद है तो वो कितना हमारे पास CO2 बनाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है 16 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास हो जाता है इसका टोटल 44 ग्राम्स। यानी कि इक्वेशन के अंदर गिवन किया गया है कि अगर 100 ग्राम अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो 44 ग्राम क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन पे। अब क्वेश्चन के तौर पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है 50 ग्राम्स, तो 50 ग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो 50 ग्राम कितना कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा वो हमें मालूम करना है, तो उसकी जगह हम x लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम सोल्यूशन करेंगे। अब सोल्यूशन में हम क्या करना, हमने क्या करना है, यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, बाय रेशो मेथड यूज करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे बाय यूजिंग रेशो मेथड, ठीक है। अब रेशो मेथड के अंदर हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान क्या है, रेशो मौजूद है। यानी कि हमारे पास 100 रेशो 44 एंड 50 रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 44 हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय x। अब हमने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। 100 इज इक्वल टू x एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 50। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ 0 लिखना है, और डिवाइड बाय 100। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है, x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आती है वो आती है x इज इक्वल टू 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर हमारे पास 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन डिकम्पोज होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन अगर उसकी होगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22। ये सिंपल कैलकुलेशन है। आप इस कैलकुलेशन के थ्रू आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको मास रिलेशन में गिवन होगा तो बआसानी आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मास रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप हमारे पास मौजूद है वो है मास वॉल्यूम रिलेशन। यानी कि इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपको मास गिवन होगा और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.8 आपकी बुक के अंदर मौजूद है, पेज नंबर 8 के ऊपर यहाँ पे लिखा गया है मास ऑफ
49 ग्राम ऑफ सॉलिड KClO3, KClO3 का हमें मास गिवन है 49 ग्राम, और हीटिंग डिकम्पोज कंप्लीटली टू KCl विद लिबरेशन ऑफ O2, यानी कि बताया गया है कि अगर हमारे पास जो मास है वो KClO3 का 49 ग्राम है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन गिवन है, तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ O2, तो O2 का हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि मास आपको गिवन है और सेकंड थिंग आपने क्या मालूम करनी है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो सिंपल हमने क्या करना है, डेटा बनाना है, डेटा के अंदर यही इक्वेशन हम लोगों ने फिर से फाइंड आउट कर इस तरीके से लिख लेनी है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन का इक्वेशन का देखना है, इक्वेशन के अंदर हमें कितना मास प्रोवाइड है, और देन हमने क्वेश्चन के ऊपर आना है, ठीक है। तो वॉल्यूम मालूम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मास ही फाइंड आउट करते हैं। पहले मास फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं। तो यहाँ पर अगर इसका मास अगर हम देखें तो पोटेशियम का मास होता है हमारे पास 39, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 39, क्लोरीन का मास होता है 35.5, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आएगी और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट 2 मौजूद है, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, 216 मल्टीप्लाई बाय 4, और जो आंसर हमारे पास आता है इसको कैलकुलेटर के अंदर जब हम पुट करेंगे तो 39 प्लस 35 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास जो आंसर आता है इसका वो आता है 245। यानी कि इक्वेशन के अंदर हमें KClO3 का जो मास गिवन है वो गिवन है 245 ग्राम, और ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन का हमें मास गिवन है, ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास इसका आएगा, कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 96, ठीक है। ये 96, ये दोनों चीज़ें हमें इक्वेशन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमें यहाँ बताया जा रहा है 49, अगर हमें ये बताया जा रहा है कि 245 ग्राम अगर हमारे पास KClO3 डिकम्पोज होगा तो 96 ग्राम हमारे पास O2 बनेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि अगर 49 ग्राम अगर हमारे पास मौजूद होगा तो कितना O2 बनेगा, ये हमारे पास क्या है, X है, ये हमें मालूम करना है। तो हमने सिंपल क्या करना है, बाय यूजिंग रेशो मेथड, सिंपल हमने क्या करना है, 245 रेशो 96 इज इक्वल टू 49 रेशो x। अब रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी कि 245 डिवाइड बाय 96 इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय x। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 245 x इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 96, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 245 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइड बाय 245। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को हमने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर पुट करना है। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइड बाय 245, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 19.2 ग्राम्स ऑफ O2। यहाँ पे आंसर हमारे पास आता है x 19.2 ग्राम्स ऑफ O2। यानी कि यहाँ हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मास फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे मास नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा अगर 49 ग्राम अगर हमारे पास जो KClO3 है वो डिकम्पोज होगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मास आ गया है तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है और आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम एट STP, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन्होंने किस तरीके से, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास जब मोलर वॉल्यूम के क्वेश्चन कर रहे थे, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाई बाय 22.41। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को हम ब्रेक आउट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41 वॉल्यूम। अब हमें मास कितना गिवन है, यहाँ देखें मास हमने अभी फाइंड आउट किया है 19.2, और ऑक्सीजन का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास O2 कितना होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 22.41, यहाँ भी 1 नहीं लिखा, 22.41। अब इस वैल्यू का जब आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.2 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13.44। और बुक के अंदर अगर हम आंसर देखें तो बुक के अंदर भी यही आंसर है, तो आंसर आएगा वॉल्यूम का 13.44 DMQ। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें मास गिवन था और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना था, तो पहले हमने रेशियो मेथड के थ्रू क्या किया कि मास फाइंड आउट किया। मास जब हमें मालूम हो गया तो बआसानी हम ये वाला फार्मूला लगाकर एट STP कंडीशन के ऊपर बआसानी वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो ये वाला मेथड इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 8 के ऊपर एक सेल्फ असेसमेंट दिया गया है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ 200 ग्राम्स ऑफ NH4NO3 इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, कैलकुलेट इट्स मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ N2O गैस लिबरेटेड एट STP। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे मास भी पूछा गया है और वॉल्यूम भी पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आपके पास मास रिलेशन जो है वो जो है लग रहा है, और इस जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पे हम मास वॉल्यूम जो है आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मास वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, पहली चीज़ को फाइंड आउट करें तो H2O का हमने मास फाइंड आउट करना है, और उन्होंने हमें कितना मास दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है NH4NO3 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डेटा बनाना है। डेटा में हमने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को हम लोगों ने फिर से लिख लिया है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, तो इक्वेशन में हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम क्वेश्चन। अब हम तो सबसे पहले हमने इक्वेशन देख ली है, इक्वेशन के अंदर हमें कितना गिवन है NH4NO3 का जो मास हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हो, हमारे पास सॉल्व हुआ है, तो ये हमारे पास आता है 80 ग्राम्स। और अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास यानी मास देखें तो वो हमारे पास होता है कितना 30, यहाँ पे इक्वेशन के अंदर यहाँ पे 2 भी लगा हुआ है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस होती है, तो ये हमारे पास आएगा 2H2O। ठीक है, तो इसका मास हमारे पास आता है 36, क्योंकि टोटल मास इसका निकलता है 18 और 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो मास आता है वो आता है इसका 36। और क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन किया गया है कि अगर 200 ग्राम हमारे पास NH4NO3 होगा तो कितना वाटर जो है उसका मास हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यूजिंग रेशियो मेथड। ठीक है, अब रेशियो मेथड के अंदर हमारे पास 80 रेशो 36 इज इक्वल टू 200 रेशो x। क्या करना है, 80 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय x। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 80x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 36। ये 80 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 36, और इसका जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी नीचे 80। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 80, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 90 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और वाटर। तो आंसर हमारे पास आता है 90 ग्राम्स ऑफ H2O। यानी कि हमने पहला क्वेश्चन बआसानी सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मास फाइंड आउट करना था, मास हमें गिवन था, तो हमने पहला जो पार्ट था वो सॉल्व आउट कर लिया है। दूसरे पार्ट की तरफ अगर हम चलें तो दूसरे पार्ट के अंदर इन्होंने हमें मास गिवन किया हुआ है 200 ग्राम, और हमने क्या मालूम करना है, N2O गैस का क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो यहाँ पे भी हमने सिंपल क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, NH4NO3, तो ये हमारे पास कितना है, कितने ग्राम है, 80 ग्राम है। और अगर हम N2O को जो है आपस में कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है
का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाता है 28 प्लस 16, तो ये हमारे पास आएगा 44 ग्राम। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें 200 ग्राम दिया हुआ है और कितना बनेगा, x बनेगा। सिंपल हमने फिर से क्या करना है, यूजिंग रेशो मेथड, रेशो मेथड में हमारे पास 80 रेशो 44 इज इक्वल टू 200 रेशो x। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 80 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय x। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 44। ये 80 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ आ जाएगा 80। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय 80, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 110 ग्राम ऑफ N2O। तो यहाँ पर x हमारे पास फाइंड हुआ 110 ग्राम्स ऑफ N2O। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमें इसमें वॉल्यूम पूछा गया है, मास नहीं पूछा गया। लेकिन वॉल्यूम पता करने से पहले हम क्या करते हैं, मास फाइंड आउट करते हैं। तो मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड आउट वॉल्यूम एट STP। नाउ वी फाइंड आउट वॉल्यूम एट STP। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41। अब हमें मोल्स तो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने सिंपली क्या करना है, मोल्स को हमने ब्रेकआउट करना है फॉर्मूले के अंदर, और मोल को ब्रेकआउट करेंगे तो ये हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो मास अगर हम देखें तो मास अभी हमने इसको फाइंड आउट किया है, तो मास होता है हमारे पास 110, और अगर हम N2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो हमारे पास होता है 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो इसको जब कैलकुलेटर के अंदर रखेंगे 110 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 56 dm क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास आया 56 dm क्यूब तो ऑफ N2O। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। तो इस तरीके से बआसानी हम लोग किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें मास गिवन होगा, वॉल्यूम पूछा गया होगा, तो ये वाला फार्मूला आप बआसानी तरीके से लगा के मालूम कर सकते हैं। पहले हमने मास मालूम करना है, उसके बाद हमने उसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको मास गिवन हो और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट, उसका उसी का मास दूसरा फाइंड आउट करना हो, तो ये वाला सिंपल आप फार्मूला इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बआसानी दे सकते हैं। तो ये दोनों एक ही सवाल के अंदर अगर दोनों चीज़ें पूछी जाएँ तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं उसका आंसर। तो यहाँ तक हमारा जो है मास वॉल्यूम रिलेशन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं वॉल्यूम रिलेशन के ऊपर। तो लास्ट रिलेशन हमारे पास मौजूद है वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके अंदर हमने वॉल्यूम गिवन होगा और वॉल्यूम ही हमें रिक्वायर्ड होगा, यानी वॉल्यूम ही हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एग्जांपल नंबर 1.9 आपके बुक के पेज नंबर 9 के ऊपर मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50, यहाँ पे 50 ग्राम नहीं 50 dm क्यूब लिखा है, सॉरी, तो 50 dm क्यूब ऑफ ब्यूटेन। यानी कि वॉल्यूम हमें गिवन है और वॉल्यूम ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे हमें इक्वेशन भी प्रोवाइड हुई है, तो इक्वेशन हमने लिखनी है, इक्वेशन लिख ली है हमने। इक्वेशन के बाद हमें डेटा बनाना है, डेटा में हमने उसी इक्वेशन को फिर से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल हमने वही मेथड का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम रिलेशन है, मास हमें कहीं पे भी नहीं है। मास रिलेशन में अब इसका मास मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके यहाँ लिखते हैं, या मास वॉल्यूम रिलेशन के अंदर भी आप मास फाइंड आउट करते हैं, यहाँ भी मास फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वॉल्यूम रिलेशन के अंदर आपने मास नहीं लिखना है यहाँ पे, या जो इसका मोलर कोफिशिएंट यहाँ पे जो लिखा होगा, मोलर कंसंट्रेशन जो लिखी हुई होगी, वही आपने
इक्वेशन से भी लिखनी है और क्वेश्चन के अंदर भी आपसे वही पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन। तो इक्वेशन में हमें कितना प्रोवाइड है, यहाँ पे 2 dm³, यहाँ पे 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ हमने 2 dm³ लिख लिया। अब कितना करेगा 2 dm³ हमारे पास इक्वेशन के अंदर 8 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन से हमें पता चल गया। अब हमें जो आपका जो क्वेश्चन है इक्वेशन से तो हमें पता चला कि 2 dm³ वॉल्यूम है और 2 dm³ वॉल्यूम जो है ऑफ ब्यूटेन, इतना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर 50 dm³ हमारे पास ब्यूटेन अगर वो कंप्लीट बर्न होगा तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाएगा, तो ये हमारे पास होगा x। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग रेशो मेथड, ठीक है। अब रेशो हमारे पास क्या है, 2:8 इज इक्वल टू 50:x। अब यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 50/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 50/2। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा x का वो आएगा 200 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 200 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। बुक के अंदर हम चेक करते हैं कि आंसर हमारे पास क्या है, तो बुक के अंदर भी हम आंसर जो है हमारा आया, यहाँ सॉरी ग्राम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा dm³। तो बुक के अंदर भी हमारे पास जो आंसर आया है वो 200 dm³ आया है। तो इस तरीके से हमने जितने भी जो रिलेशनशिप्स थे, मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन एंड वॉल्यूम रिलेशन, वो सारे हमने आपको करके इस वीडियो के अंदर दिखाया। और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के अंदर मौजूद थे, जितनी भी एग्जांपल आपके बुक के अंदर मौजूद थी, वो थोड़े डिफरेंट तरीके से हुए थे, लेकिन उसको बआसानी सिंपल तरीके में कन्वर्ट करके सेम आंसर्स के साथ हमने आपको दिखा दिए हैं यहाँ पे। आई होप को आपको के जो टॉपिक हैं आपके आज के, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन एंड मास रिलेशन, ये तीनों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, हम आपके लिए फिर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।